नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। एक वो दौर था जब बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी सत्ता से लेकर जरायन की दुनिया में अपने रसूख के दम पर मुलायम सिंह से लगायत बहन जी की सरकार में भीतर तक पैर रखते थे। अब सूबे में माफियाओं की जानी दुश्मन योगी की सरकार है, जिसने 17 साल से न्याय की बात जो रहे पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर डीएम कार्यालय में कथित कब्जा करने के मामले में केस वापस ले लिया है। बताते चले कि आज से 1.5 दशक पहले जब सूबे में सपा सरकार थी तो उस दौर में तेज तर्रार डिप्टी एसपी एसटीएफ शैलेंद्र सिंह ने सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव से एलएमजी के सौदेबाजी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया तो मुलायम सिंह नाराज हुए। एक माफिया डॉन को बचाने के लिए एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी का पूरा कैरियर ही चौपट हो गया। मुलायम का दबदबा केवल सरकार पर ही नहीं था, बल्कि उस दौर के सबसे चर्चित न्यूज चैनल सहारा समय पर भी था, जिसके चलते शैलेंद्र मुख्तार प्रकरण से जुड़ी खबर का गला घोट दिया गया, क्योंकि मुख्तार और सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव के बीच एलएमजी डीलिंग का ऑडियो क्लिप उस दौर के पत्रकार राजेश गुप्ता ने ही प्रसारित किया था। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सहारा समय टीवी चैनल के पूर्व पूर्वांचल प्रभारी राजेश गुप्ता। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। देखिए, शैलेंद्र सिंह का प्रकरण उस दौर में बड़ा चर्चित हुआ था। राजनीति का अपराधीकरण उसी दौर से शुरू हुआ। हालांकि इसके पहले छिटपुट अपराधी राजनीति में अपना हाथ आजमाते थे, लेकिन बड़े स्तर का कोई माफिया डॉन वो राजनीति में अपनी पैठ बनाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। एक तरीके से कह लीजिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि एलएमजी प्रकरण में मुख्तार अंसारी के लिए सपा सुप्रीमो एकदम ढाल बन के खड़े हो गए। उस दौर में एसटीएफ के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने वो ऑडियो मुहैया कराई थी मुझे, जिसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से बाबूलाल से मुख्तार अंसारी 1 करोड़ रुपए में वो एलएमजी लेने की बात करता है और ये भी बताता है कि वो एलएमजी क्यों लेना चाहता है। हालांकि मुख्तार अंसारी के पास असलहों की कमी नहीं थी, लेकिन वो एलएमजी ही क्यों लेना चाहता है, उसके पीछे का भी तर्क ये था, जिसको कि उस पूरे ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता था। उसने कहा था कि मुझे मुख्तार अंसारी ने इस बात का जिक्र किया था कि कृष्णानंद राय को मुझे मारना है और उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है और बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेजने की क्षमता सिर्फ एलएमजी में है और इसी वजह से एलएमजी को वो खरीदना चाहता था और 1 करोड़ रुपए में ये डील हुई थी। इस बात की पूरी ऑडियो क्लिप शैलेंद्र सिंह ने सहारा समय को मुहैया कराई और तकलीफ इस बात की है और दुख इस बात का है कि मीडिया हाउसेस पे भी राजनीतिक लोगों का जो दबाव है वो देखने को मिला। और इतनी बढ़िया खबर, इतनी शानदार खबर, जिस खबर से पूरा पूर्वांचल हिल जाता, अपराध का जो नेक्सस है उसका खुलासा हो जाता और एक ईमानदार जो पुलिस अफसर है उसको बजाय शाबाशी के उसको अपना कैरियर खत्म कर देना पड़ा। और उस खबर को रनडाउन में वो चली और एक बार सिर्फ प्रसारित हुई थी ये खबर और उसके बाद मुलायम सिंह का सीधे फोन सहारा समय के जो वरिष्ठ लोग थे, जो मालिकान थे, वहां तक पहुंचा और इस खबर को रोक दिया गया। तो एक तरीके से आप ये देखिए कि जो टीआरपी की खबर थी उसको अपने रसूख के बल पे इन राजनीतिक लोगों ने रुकवा दिया। तो अब आप ये देखिए कि सिर्फ राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, मतलब चैनलों का भी राजनीतिकरण हो गया। तो एक तीर से 2 शिकार, मतलब एक तरफ शैलेंद्र सिंह को भी किनारे लगाया और दूसरे जो न्यूज चैनल्स पे जो सच्चाई सामने आती वो भी सामने नहीं आई। तो ये उस दौर की विडंबना थी कि इस तरीके से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ऑफिसर जिसको भी कुछ करने की इच्छा थी, जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान हथेली पर रख के, अपनी जान दांव पे लगा के इस तरीके का ये रिकॉर्ड किया था और ये प्रूफ था उसके पास और उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और आज उसका करियर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। राजेश जी, सूबे की योगी सरकार के द्वारा माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, इसका राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, राजनीतिक मायने इसका बड़ा साफ सा है। चाहे वो बहन जी की सरकार रही हो, उसमें भी माफिया खूब फले फूले और दूसरे सपा की जो सरकार जब आई तो सपा की सरकार में एक आम जनमानस की जो एक प्रतिक्रिया होती थी कि ये मवालियों की सरकार है, इसमें उच्च श्रृंखल लोग हैं, इसमें गुंडे लोग हैं, इसमें बदमाश लोग हैं। तो इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा से अपने को अनुशासित पार्टी मानती है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को दिखाने की पुरजोर कोशिश की और पूरा लाभ लेने की कोशिश की कि हम माफियाओं को चुन चुन करके जेल में डालेंगे और एक तरीके से एक साफ सुथरी
छवि की सरकार देने की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, उसको वास्तविकता के धरातल पे सही दिखाने की भी जिम्मेदारी भाजपा की थी। और यही मूल वजह है, यही राजनीतिक लाभ और यही पूरा लाभ लेने के लिए चुन चुन के योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया है। उनकी जो अवैध कमाइयां हैं उनको ध्वस्त किया है, उनके सारे जो उद्गम स्थल थे उनको बंद किया है। तो एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश में लोगों को कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।